एक देश एक चुनाव की मांग लगातार उठने लगी है और ऐसे में अब संयुक्त समिति की गठन भी कर दी गई है। जो संयुक्त समिति है वो हर राज्य में जाएंगे और उसके बाद रिपोर्ट सौंपेंगे। यानी एक देश एक चुनाव की मांग लगातार उठ रही है। हम बात करेंगे, आरजेडी के एमएलसी हैं उर्मिला ठाकुर जी, हम सीधे तौर पे जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैम, एक देश एक चुनाव की बात लगातार उठ रही है। विपक्ष के नेता होने के नाते बार बार चुनाव होने से होने वाले खर्च या प्रशासनिक बोझ का विकल्प है क्या ये? प्रशासनिक खर्च और चुनाव पर खर्च होने वाले का विकल्प की बात अगर करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी से पूछिए ना कि इस देश का 20 करोड़ लोग भूखे सोता हो, जिस देश का 20 करोड़ जनता खुले आकाश के नीचे रहता हो, जिस देश का 20 करोड़ जनता एक घर में 10-10 सदस्य रहने पे मजबूर हो, उस देश का प्रधानमंत्री जो कहता हो मैं चाय बेचता था, चाय बेचने वाला हूँ, और चाय बेचने वाला व्यक्ति 10 लाख और 25 लाख का सूट पहनता हो, 5 लाख का चश्मा लगाता हो और 3 लाख का कलम रखता हो और दिन में 10 बार बदलता हो, तो वहाँ पे खर्च नहीं होती है। जो चार्टर विमान से घूमता हो, देश प्रदेश में जा करके अपने दोस्तों का बिजनेस ठीक करता हो, क्या ये खर्चा नहीं है? जो एक बार बिहार जैसे गरीब राज्य में आने पर 100 करोड़ खर्चा होता हो और आकर के 50-50 100 मीटिंग करता हो, तो ये खर्चा नहीं है। ये लोग के मन में कहीं भी देश में को डेवलपमेंट की बात नहीं है, राज्य के डेवलपमेंट की बात नहीं है। सारा का सारा डेवलपमेंट गुजरात चला जाए, सारा का सारा जो है ये नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं है। ये जो है संविधान बदलने की बात करते हैं। देश में जो भारत जो है दुनिया की सबसे खूबसूरती लोकतंत्रों में से एक है, दुनिया की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और इस देश के संविधान को नहीं मानने वाले लोगों के हाथ में अगर गद्दी आ जाए तो वो तो चाहेंगे ना नागपुरिया कानून लागू हो, और नागपुर से मोहन भागवत, पंच ऑफ थॉट और मनु स्मृति को मानने वाले लोगों को अगर गद्दी चलाने की बात हो तो वन नेशन और वन इलेक्शन की अगर बात करता हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक सवाल है मैम कि क्या एक साथ चुनाव से विकास कार्यों में तेजी नहीं आएगी क्या? नहीं आएगी। नहीं आएगी। एक और सवाल है कि क्या अगर आम सहमति बनती है तो क्या विपक्ष समर्थन देगा या पूरी तरह से विरोध करेगा? देखिए, विपक्ष समर्थन जो है देने की जहां तक बात है तो ये विपक्ष का समर्थन लिए कब है? इस देश के प्रधानमंत्री को पूछिए, नेता प्रतिपक्ष के साथ जो पार्लियामेंट है कितने बार किसी मुद्दे पर, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, किसी मुद्दे पर उन्होंने बैठक की है क्या? ये तो चाहते हैं विपक्ष मुक्त भारत हो, और अगर विपक्षों की बात अगर ये करते तो अपने सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स के माध्यम से पॉकेट का तोता बना करके किसी के ऊपर भेजने का काम नहीं करते, अपने तोता के माध्यम से लोगों को जो है मजबूर नहीं करते। तो ये तो चाहते हैं कि विपक्ष हो ही नहीं, जो देश की बात करे, जो आम आवाम की बात करते हैं उनको जेल भेजने का काम करते हैं, उसके साथ साजिश करने का काम करते हैं। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है विपक्ष की ये बात मानेंगे? इनके नजर में तो विपक्ष हो ही नहीं। विपक्ष को मिटाना चाहते हैं, क्षेत्रीय पार्टी को मिटाना चाहते हैं। ये चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ मैं रहूं, बाकी कोई नहीं, अहम एको द्वितीय नास्ति की बात करते हैं। तो क्या लगता है विपक्ष इसका समर्थन नहीं करेगी? विपक्ष समर्थन तभी ना करेगी जब विपक्ष का महत्व आप दीजिएगा। आप तो विपक्ष का आप इतनी कहने के बाद भी आप पूछ रहे हैं विपक्ष को। आपने कब पूछा? विपक्षी को साथ में आपने कब बैठक किया? कब आपने राज्य स्तर के मुद्दा को, राज्य के मुद्दा के सवाल पर, देश के मुद्दा के सवाल पर, अंतर्राष्ट्रीय सवाल पर कब आपने विपक्ष का इच्छा जानने की कोशिश की? तो देखिए, हमारे साथ उर्मिला ठाकुर थी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि विपक्ष की कभी उन्होंने सहमति नहीं ली, ना कभी बैठक की किसी भी मुद्दे को। तो इस मुद्दे को कैसे मान लिया जाए कि जो एक देश एक चुनाव कराने की बात हो रही है उस पर अगर वो सहमति मानते हैं तो फिर देखा जाएगा। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी के लिए।